नमस्कार, मैं एडवोकेट संजीव तिवारी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी को बेरोजगार पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। साथियों, एक ताज़ा मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी को बेरोजगार पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। जी हाँ साथियों, एक अभूतपूर्व फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें एक पत्नी को अपने बेरोजगार पति को 10,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। यह फैसला पारंपरिक कानूनी आख्यान को चुनौती देता है, जहां आमतौर पर पति को पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान करना अनिवार्य होता है। उच्च न्यायालय का फैसला निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका के जवाब में था। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 का संदर्भ दिया, जिसमें पति/पत्नी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें पति और पत्नी दोनों शामिल हैं। इसलिए वैवाहिक विवाद की कार्यवाही के दौरान कोई भी पक्ष भरण पोषण की मांग कर सकता है यदि वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रारंभिक आदेश 13 मार्च 2020 को कल्याण की एक अदालत द्वारा जारी किया गया था। इस निर्देश को चुनौती देते हुए पत्नी ने भरण पोषण वहन करने में असमर्थता का तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी वित्तीय अक्षमता के कारणों के रूप में रोजगार से इस्तीफे के साथ साथ गृह ऋण पुनर्भुगतान और एक नाबालिग बच्चे की परवरिश के प्रति अपने दायित्वों का हवाला दिया था। इसके विपरीत पति के वकील ने आय के स्रोत का खुलासा किए बिना इन खर्चों को प्रतिबंधित करने की उसकी क्षमता पर सवाल उठाया था। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत के इस तर्क से सहमत हुई कि यदि पत्नी वास्तव में ऋण भुगतान और बच्चे की देखभाल का प्रबंधन कर रही है तो उसे अपनी आय के स्रोत का खुलासा करना होगा, जो वह करने में विफल रही। कोर्ट ने कहा कि महिला के वकील ने उसके वर्तमान रोजगार से इनकार नहीं किया है। पीठ ने टिप्पणी की कि महिला ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अपनी आय का कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश करने में भी विफल रही। न्यायमूर्ति देशमुख ने कहा, यदि वह कुछ खर्चों के लिए जिम्मेदार होने का दावा करती है तो उसके लिए अपने वित्तीय दायित्वों का सबूत प्रस्तुत करना आवश्यक था, ताकि ट्रायल कोर्ट पति के लिए उचित भरण पोषण राशि निर्धारित कर सके। पीठ ने यह भी कहा कि अंतिम भरण पोषण का अनुमान लगाने में ठोस सबूतों के अभाव में कुछ अटकलें शामिल है और यह शामिल पक्षों की आय पर आधारित है। अंत में पीठ ने कहा कि भले ही हम मान लें कि पत्नी के पास खर्चे हैं, लेकिन भरण पोषण राशि का उचित मूल्यांकन करने के लिए ट्रायल कोर्ट को आवश्यक सबूत प्रदान करना उसकी जिम्मेदारी थी। अफसोस की बात है कि इस मामले में पत्नी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ओवरऑल साथियों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी को बेरोजगार पति को 10,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया।